नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, लोग होम्योपैथी के बारे में सोचते हैं कि जो क्रोनिक समस्याएं हैं उनमें ही होम्योपैथी अच्छा रिजल्ट देती है, यानी कि कोई इमरजेंसी नहीं है पेशेंट को, धीरे धीरे उसे रिजल्ट मिलना है, 2-3 महीने में जाके होम्योपैथी से रिजल्ट मिलता है। ऐसी लोगों की सोच है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक पेन किलर की जानकारी देने वाला हूं जो बहुत ही जल्दी काम करती है और इमरजेंसी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस दवाई का नाम है नेफेलियम और ये एक पौधे से बनाई जाती है। यूरोप में इसका पौधा पाया जाता है। इस पौधे पर बहुत मोटी मोटी पत्तियां होती हैं। इन्हीं पत्तों से होम्योपैथी की ये महत्वपूर्ण दवाई नेफेलियम बनाई जाती है जो दर्द में बहुत अच्छा काम करती है। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में कि नेफेलियम का प्रयोग हम किस प्रकार के दर्द में कर सकते हैं, किस कंडीशन में कर सकते हैं, कितनी पोटेंसी में इसका प्रयोग करना चाहिए, कितने दिनों तक करना चाहिए, ताकि आप दर्द से पूरी तरह से मुक्ति पा सकें। दोस्तों, होम्योपैथी में जोड़ों के दर्द के लिए, नसों के दर्द के लिए, मांसपेशियों के दर्द के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं। आप रस्टॉक्स प्रयोग कर सकते हैं, कोलचिकम प्रयोग कर सकते हैं, कोलोसिंथ का प्रयोग कर सकते हैं, मैगफोस का प्रयोग कर सकते हैं। इनको तो सभी जानते हैं। लेकिन नेफेलियम जो दवाई है इसका प्रयोग डॉक्टर बहुत कम करते हैं। लेकिन जो डॉक्टर इस दवाई के सिम्टम्स को समझते हैं वो उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग करते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये जो डिस्प्ले पर मैं आपको दिखा रहा हूं नेफेलियम औषधि का चित्र है। इसमें जी साइलेंट रहता है। इसकी शुरुआत नाम की जी से होती है लेकिन जी साइलेंट रहता है। इसको हम नेफेलियम ही बोलते हैं। तो दोस्तों, आइए कर लेते हैं इस दवाई के प्रयोग की बात। तो जो सबसे पहला ये काम करती है वो करती है स्लीप डिस्क की समस्या में। तो स्लीप डिस्क की समस्या क्यों हो जाती है? या तो आपने अचानक से बहुत ज्यादा एकदम से वजन उठा लिया है, या अचानक से आपका पैर स्लिप हो गया है, तो उसकी वजह से स्लीप डिस्क की समस्या हो सकती है। या आपका वजन बहुत ज्यादा है, आपका पोस्चर खराब है बैठने का, आप लंबे समय तक एक खराब पोस्चर में बैठ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी डिस्क अपने स्थान से सरक गई है। तो जब डिस्क अपनी जगह से सरक जाती है तो इसे स्लिप डिस्क की समस्या कहते हैं। इसमें पेशेंट की कमर में बेहद दर्द होने लगता है, उससे उठने में, बैठने में, चलने में काफी परेशानी होती है। तो स्लिप डिस्क की समस्या को ठीक करने के लिए नेफेलियम औषधि का प्रयोग किया जाता है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। स्लिप डिस्क की समस्या में यदि हम नेफेलियम के साथ में अर्निका को भी शामिल कर लें तो ये दोनों दवाई एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाती है। स्लिप डिस्क के सभी पेशेंट इसका सेवन कर सकते हैं, उन्हें 100% लाभ मिलेगा। नेफेलियम औषधि का दूसरा प्रयोग, दोस्तों, ये साइटिका की एक बहुत अच्छी दवाई है। साइटिका में दो बहुत अच्छी दवाई हैं, पहली है कोलोसिंथ और दूसरी है नेफेलियम। तो इस साइटिका की समस्या भी स्लीप डिस्क के कारण से ही होती है। आपकी जो साइटिका नर्व है वो डिस्क के स्लिप हो जाने से दब जाती है और आपके पूरे पैर में दर्द होने लगता है। इस दर्द की शुरुआत आपके कूल्हे से होती है। शुरुआत में कूल्हे में दर्द होगा, फिर ये दर्द नीचे की तरफ को बढ़ने लगेगा, फिर आगे चलकर ये दर्द पूरे पैर में होगा। तो यदि आपको साइटिका की समस्या है तो आप नेफेलियम के साथ में कोलोसिंथ को जरूर शामिल कर लें। मैं इस वीडियो में आपको अलग अलग बीमारियों में नेफेलियम के कॉम्बिनेशन भी बता रहा हूं। तो स्लीप डिस्क में आपको अर्निका शामिल करना है और यदि आपको साइटिका की समस्या बन गई है तो उसमें आपको कोलोसिंथ को शामिल करना है। तो जो ये नेफेलियम के पेशेंट होते हैं इनका एक खास लक्षण होता है, साइटिका में इनको एक बार बहुत तेज दर्द होगा और एक बार इनका पूरा पैर सुन्न हो जाएगा। यानी कि ये लक्षण बदल बदल कर होते रहते हैं। एक बार पैर में सुन्नपन आएगा, एक बार पैर में बहुत तेज दर्द होगा। तो यदि इस प्रकार के लक्षण हैं तो आप इन दोनों दवाइयों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और इन दवाइयों के लगातार 2 महीने के प्रयोग से उसकी साइटिका की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तीसरा, ये दवाई काम करती है कमर दर्द में। यदि किसी को स्लीप डिस्क नहीं है, यदि किसी को साइटिका की समस्या नहीं है, केवल कमर दर्द है और क्रोनिक कमर दर्द है, चाहे वो खराब पोस्चर के कारण से है, चाहे वो मोटापे के कारण से है और चाहे वो प्रेगनेंसी के कारण से है, यदि कमर में लंबे समय से दर्द चला आ रहा है और कमर का ये दर्द लेटने से इसमें आराम आ जाता है और जब आप घूमते फिरते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, इस प्रकार के दर्द में यदि आप नेफेलियम का सेवन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। तो क्रोनिक कमर दर्द में नेफेलियम को आप रस्टॉक्स के साथ कॉम्बिनेशन बना के ले सकते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और लगातार 2 महीने के प्रयोग से आपका कमर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगला इस दवाई का प्रयोग होता है घुटने के दर्द में। यदि आपको लंबे समय से घुटने में दर्द रहता है, घुटने पर सूजन आ जाती है और एक खास लक्षण यह है कि चलने पर, सीढ़ी चढ़ने पर आपके घुटने से
कट कट की आवाजें आती हैं, यानी घुटने के अंदर फ्लूइड की कमी हो रही है। ऐसी कंडीशन में भी नेफेलियम बहुत ही अच्छा काम करती है। तो यदि आप लंबे समय से घुटने के दर्द से परेशान हैं तो अर्निका मोंटाना के साथ साथ आप नेफेलियम का सेवन कर सकते हैं। ये दोनों दवाई मिलके आपके घुटने के दर्द में बहुत जल्दी आराम करेगी और आपके घुटने के अंदर जो सेविनल फ्लूइड है, जो एक प्रकार का ग्रीस है, यदि उसकी कमी हो गई है और आपके घुटनों से कट कट की आवाजें आने लगी हैं तो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे में आप ये दोनों दवाई लगातार 2 से 3 महीने तक पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे उनकी समस्या में परमानेंट आराम मिलेगा। दोस्तों, नेफेलियम का अगला प्रयोग किया जाता है गाउट के केस में। यदि किसी को गठिया की समस्या है, गठिया में जो हमारे छोटे जोड़ हैं उनके ऊपर सूजन आ जाती है, वो अकड़ जाते हैं। जैसे हमारी उंगलियों के जोड़ हैं, इनके ऊपर सूजन आ जाएगी, इनमें बहुत ज्यादा अकड़न हो जाएगी। हमारी पैर की जो उंगलियां हैं उन पर सूजन आ जाएगी, पैर के अंगूठे में एक प्रकार की एक गांठ सी बन जाएगी जो बेहद दर्द करेगी। तो इस समस्या को गठिया कहते हैं। यूरिक एसिड के बढ़ने से यह समस्या बन जाती है। तो यदि आपको यह समस्या हो गई है तो इसमें आपको नेफेलियम औषधि को लेना है कोलचिकम के साथ में। और हाँ, पोटेंसी मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है। आप नेफेलियम को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, उसके साथ साथ कोलचिकम को भी आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। दोनों की 4-4 बूंदे यदि आप दिन में 3 बार देना शुरू करेंगे तो पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। 8 से 10 दिन में उसके दर्द में काफी आराम आ जाएगा। लगातार 2-3 महीने के प्रयोग से यूरिक एसिड का स्तर नॉर्मल हो जाएगा और उसके जोड़ पर जो सूजन थी, जो अकड़न थी, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार होम्योपैथी में नेफेलियम औषधि का प्रयोग एक पेन किलर के रूप में किया जाता है। इसके दर्द की खास बात यह है, मैं फिर से आपको बता देता हूं, एक बार तो उस अंग में सुन्नपन आएगा और एक बार वहां पर दर्द होगा। ये दोनों स्थिति बदल बदल कर होती रहेंगी। तो यदि इस प्रकार का दर्द आपको शरीर में कहीं पर भी है तो आप नेफेलियम औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। इस औषधि की 30 पोटेंसी का प्रयोग करें, ये बहुत अच्छा काम करती है। 4-4 बूंदे दिन में 3 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। यदि 10-15 दिन में पेशेंट को आराम दिखता है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि 10-15 दिन में पेशेंट को बिल्कुल भी आराम नहीं होता तो उस कंडीशन में आपको दवा चेंज करने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसी के साथ ये महत्वपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।